हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइड ऑफ द नेक पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे सुप्राहायोइड मसल्स एंड इंफ्राहायोइड मसल्स। इनके नाम याद होना चाहिए, इनकी लोकेशन याद होना चाहिए कि कहाँ पर होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ डायगेस्टिक मसल है जो कभी कभी पूछी जाती है, और इसमें कैरोटिड शीथ भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सुप्राहायोइड मसल और इंफ्राहायोइड मसल्स के इंपॉर्टेंस को देखेंगे कि क्यों पढ़ा जाए। ये इसलिए पढ़ी जाएंगे और इसलिए इनका डायग्राम्स हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि नेक के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे, जैसे हम टंग पढ़ेंगे, टॉन्सिल्स पढ़ेंगे, मैंडिबुलर ग्लैंड्स पढ़ेंगे, पैरोटिड ग्लैंड पढ़ेंगे, है ना, या फिर एंटीरियर ट्रायंगल्स, पोस्टीरियर ट्रायंगल, ये पढ़ेंगे, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं इन चीजों का रोल है। इनके रिलेशंस में हमारे कोई मसल काम आती हैं। ठीक है, तो आगे ज्यादा नहीं बोलते हुए अपन ये बात करेंगे कि सुप्राहायोइड मसल्स कौन कौन सी होती हैं। तो ये 5 मसल्स होती हैं। दीज आर 5 नंबर्स। डाइगेस्ट्रिक होती हैं, डाई मतलब 2, गेस्टर मतलब स्टमक यानी बेली, तो वो मसल जिसकी 2 बेली हो तो डाइगेस्ट्रिक मसल। जीनियोहायोइड मसल, माइलोहायोइड मसल, हायोग्लोसस एंड स्टाइलोहायोइड। सबके नाम कैसे रखे गए हैं ये मैं आपको एक एक जब डायग्राम बताऊंगा तो उसमें सब क्लियर कर दूंगा। तो इसमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि इसका ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई। नहीं भी याद रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई ज्यादा आपको नुकसान होगा, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये सिर्फ मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल और लाइफ लॉन्ग के लिए तो हमको सब कुछ याद होना चाहिए, है ना। अगर हम आगे की पढ़ाई करते हैं, MS MD वगैरह करते हैं तो जरूरी है। लेकिन अभी फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इस सुप्राहायोइड मसल्स और इंफ्राहायोइड मसल्स के बारे में बात बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में अगर सुप्राहायोइड मसल करके भी पूछा गया तो आपको इतना याद होना चाहिए कि इसके अंदर 5 मसल होते हैं सुप्राहायोइड मसल्स, और ये कौन कौन सी होती है, कैसी होती है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बना के बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगेन हमारा जीनियल ट्यूबरकल है, ये मैंडिबल है, और यहाँ पे हमारा टीथ है, ये टीथ है, और ये मैंडिबल का कट सेक्शन है। ठीक है, ये सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल, इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल, यहाँ पे हमारी हाई आइड बोन, लेसर कार्नू, ग्रेटर कार्नू ऑफ द हाई आइड बोन, ये हमारी थायराइड कार्टिलेज। ऐसे मेरे ख्याल से इसके अपने को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अभी फिलहाल तो, फिर भी यहाँ तक तो बने, चलो बने देते हैं। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये ट्रेकिया, इज इट क्लियर, ये ट्रेकिया, यहाँ तक बनाते हैं अपन। ठीक है, अब देखो आप, ये यहाँ पर ये हमारा हार्ट पैलेट है, ये अपर टीथ आ जाएगा यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट पैलेट है। ये हमारा चिन वाला पोर्शन लाइक दिस, गला। और यहाँ पे हमारे लिप्स। इज इट क्लियर? अब हमको तो काम की चीज देखना है कि इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे जीनियोग्लॉसस। जीनियो, ये जीनियल ट्यूबरकल, अपर जीनियल ट्यूबरकल से निकलती है, और ग्लॉसस मतलब टंग, है ना, इसलिए हम टंग के इन्फ्लामेशन को ग्लोसाइटिस कहते हैं। तो ये फैन शेप्ड मसल निकली जीनियोग्लॉसस। जब हम टंग पढ़ेंगे फिर से इस डायग्राम को मैं आपको रिपीट करवाऊंगा। तो दिस इज जीनियोग्लॉसस। इज इट क्लियर? जीनियोग्लॉसस। अब यहां पर हम देखें तो हमने सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल से निकाला, इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल से जीनियो हाइड, जीनियल ट्यूबरकल से निकली और हाइड बोन पे तो जीनियो हाइड। मैंडिबल से निकली और हाइड बोन पे ही तो माइलो हाइड, ऐसे नाम होते हैं इनके। ओके, ओरिजिन हुई मैंडिबल से और हाइड बोन पे तो माइलो हाइड। अब ये हाइड बोन है और ये टंग है तो हायोग्लासस, हाइड बोन से निकली और टंग पे गई तो हायोग्लासस, ये हायोग्लासस। इज इट क्लियर? ये समझ में है आपको? ये हो गई हमारी हायोग्लासस, ये जीनियोग्लॉसस, है ना। ये सब, ये सारी, क्योंकि टंग एक मस्कुलर पार्ट है, मस्कुलर ऑर्गन है। इसके साथ एक हमारा, अगर आपको याद, मैंने स्टाइलेट प्रोसेस बताया था आपको, तो स्टाइलेट प्रोसेस यहाँ होता है ना, यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस है फॉर एग्जांपल, और ये हमारा स्टाइलेट प्रोसेस, मेस्टोइड प्रोसेस, ये खोपड़ी वाला पोर्शन, सुपरनिशियल लाइन। तो यहाँ से स्टाइलेट प्रोसेस से स्टाइलोहायोइड मसल निकलेगी, ये दिस इज स्टाइलोहायोइड। हो गई मसल अपनी, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, है ना। इसमें डाइगेस्टिक रहेगा तो जीनियोग्लासिस के अंदर नहीं है,
है ना। जीनियो हाइट जरूर है, तो जीनियो हाइट को हटा देंगे, जीनियो ग्लॉसस को हटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे डाइगेस्टिक मसल, उसके लिए मैं अलग से एक लेटरल व्यू बना के बताऊंगा। डाइगेस्टिक इसमें समझ में नहीं आएगी आपको, है ना। तो अभी यहाँ पर हमको कितनी 4 मसल समझ में आ गई, माइलोहाइट, जीनियोहाइट और हायोग्लॉसस और स्टाइलोहाइट, ये 4 मसल्स हो गई। इज इट क्लियर? ये डायग्राम समझ में आया? ये मैंने यहाँ भी बनाया, देखो लेटरल व्यू के अंदर इस डायग्राम को यहाँ पर देखो, है ना, हार्ट प्लेट वगैरह सारी चीजें सेम जो मैंने अभी आपको बना के बताया, सेम चीजें। ज्यादा इसको डीप में नहीं जाते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको डाइजेस्टिक पढ़ना है। तो डाइजेस्टिक मसल के अंदर एक डायग्राम बनाता हूं मैं आपको, देखो ये हमारा मेंटम है, हमारा मेंडिबल है, हमने हमारे दाढ़ी वाले पोर्शन को उठाया है ना। ऊपर की तरफ देखेंगे तो नीचे से हमको ये ऐसा दिखाई देगा, और ये हाइड बोन ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। ये सुप्रा हाइड्रोजन की मसल, अब मैं आपको बना के बताऊंगा तो आपको बहुत जल्दी क्लियर होगा ये, है ना। देखो ये हमारा चेहरे वाला पोर्शन, हमने इसको उठा दिया तो ये हमारा जबड़ा, लोअर जॉ, है ना, लाइक दिस, ये। अब यहाँ पे हमको ये हाइड बोन दिखाई देगी, फॉर एग्जांपल ये हमारी हाइड बोन है। ये समझने के लिए हमको बनाना है बेटा, है ना, इसको एग्जैक्ट मत समझना, क्योंकि हर चीज, ये हमारी हाइड बोन है। तो ग्रेटर कार्नो, है ना, ये लेसर कार्नो वाला पोर्शन यहाँ पे, ठीक, ये मिड लाइन। इज इट क्लियर? अब देखो इसके अंदर हमारी मसल्स देखिए आप कौन कौन सी आ रही हैं। अगर आपको फेस याद हो जो मैंने पढ़ाया था, तो आपको मैंने एंगल ऑफ मैंडिबल और मेसेटर बना के बताया था। दिस इज द साइड फॉर मेसेटर मसल। इज इट क्लियर? दोनों तरफ से एंगल ऑफ मैंडिबल तो दोनों तरफ होंगे ना बेटा, तो इट इज साइड फॉर मेसेटर मसल। इज इट क्लियर? देन हमने एक माइलोहाइड मसल बनी थी अभी जस्ट कट सेक्शन के अंदर, याद आया आपको? अभी जस्ट बना के बताया ना मैंने आपको, पीछे की तरफ देखो, ये माइलोहाइड हमारी ब्लू कलर से, है ना। तो मैं यहाँ पर माइलोहाइड बनाता हूं, कैसे आएंगे ये दोनों तरफ से, लाइक दिस, ऐसे आ रही ये माइलोहाइड। रेफी बनती है बेटा, रेफी समझते हैं आप लोग? रेफी मतलब ये देखो, इधर से फाइबर्स आए और इधर से फाइबर्स आए और दोनों आपस में क्रॉस हुए, तो बीच का जो पोर्शन रेफी कहलाता है ना। तो ये रेफी बनती है यहाँ पर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पर रिलेशंस में सारी मसल्स आएंगी, है ना। तो दिस इज माइलोहाइड, और दिस वन इज हायोग्लॉसस, हायोग्लॉसस हो गई, ये हायोग्लॉसस है। अब हम डाइगेस्ट्रिक की बात करेंगे। डाई मतलब दो, गेस्ट मतलब बेली, जिसकी दो बेली हो तो डाइगेस्ट्रिक मसल कहलाती है ना। तो एक बेली तो यहां से आती है हमारी मैंडिबल से, एंटीरियर बेली कहलाती है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम मैंडिबल, मेंटम वाले पोर्शन से, सिम्फाइसिस मेंटाई के पास से। दिस इज एंटीरियर बेली, यूं गई, और यहां पर एक स्लिंग होता है, एक फाइब्रस रिंग होती है जिसको होल्ड करके रखती है, लाइक दिस, ये इसके अंदर से निकलती है ये एंटीरियर बेली, ठीक है। और ये पोस्टीरियर बेली कहां जाएगी? मेस्टॉइड प्रोसेस पे जाएगी, मेस्टॉइड नॉच होती है वहां पर, अक्सर बनाया है मैंने, आपको बार बार चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप याद रखें, है ना। तो ये अपनी हो जाएगी पोस्टीरियर बेली। जब मैं आपको स्पेशल डाइजेस्टिव पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, तो फिर दिखाऊंगा आपको, है ना। तो ये पोस्टीरियर बेली सेम इसी तरीके से यहां भी आएगी, ये एंटीरियर बेली। इज इट क्लियर? ये एंटीरियर बेली हो जाएंगी और ये हमारी पोस्टीरियर बेली हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा स्लिंग वाला पोर्शन हो जाएगा। बना के इसलिए बता रहा हूं बेटा कि जो बनने के बाद फिल्म बनेगी आपके दिमाग के अंदर, जो विजुअल इफेक्ट आएगा वो लाइफ लॉन्ग रहेगा और आपको याद रहेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहूँ तो कोई भी ऐप लेके आपके सामने पढ़ा सकता हूँ, है ना, या आपको कोई बना बनाया डायग्राम बना के, मैंने बनाया है ऑलरेडी, आपको यहां से समझा सकता, लेकिन कैसे बनाएंगे ये इंपॉर्टेंट है। इसको बनाया कैसे, कैसे बना, कहां से कौन सी चीज निकली, तो ये जब तक आपके सामने ड्रॉ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि आपको इसको अच्छे से एनाटॉमी को आप समझ पाएंगे। तो आपको खुद भी बनाता रहना चाहिए, और कैसे बन रहा है कोई बना के आपको बताए। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, ठीक है। जिसको हटाते हैं अपन, इस डायग्राम को देखें, ये एंट्रीबेलिया डाइजेस्टिक मसल है, माइलोहाइड है, मेसेटर है, हाइग्लोसस है ना, पोस्टीरियर बेलिया डाइजेस्टिक है, ग्रेटर कार्नो बता चुका था, हाइड बोन है, सारी चीजें बता चुका हूं मैं आपको।
ठीक है, स्लिंग ऑफ हाइड बोन है। यहाँ पर हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। कहाँ पर, देखो आउटलाइन बनाता हूँ, दिस इज सब मैंडिबुलर साइट फॉर सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और यहीं पर हमारी एक होती है क्या बेटा, फेशियल आर्टरी। जब मैंने आपको फेस पढ़ाया था तो बताया था कि मेसेटर के यहाँ से निकलती है फेशियल आर्टरी, एंगल ऑफ मैंडिबल से एंट्री करती है फेशियल आर्टरी, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है फेशियल आर्टरी। तो ये हमारा पूरा एग्जैक्ट लोकेशन हुआ डाइगेस्ट्रिक का। अब हम डाइगेस्ट्रिक को एज इट इज पढ़ेंगे, अलग से शॉर्ट नोट ले लूंगा। आज तो मैं आपको सुप्राहाइड और इंफ्राहाइड बताऊंगा बस, ठीक है। ये दो चैप्टर अभी हमारा देखें हम। इंफ्राहाइड मसल, इंफ्राहाइड मसल्स को हम स्ट्रेप मसल्स भी कहते हैं। स्ट्रेप मतलब पट्टा, ठीक है। तो दीज आर द स्ट्रेप मसल्स। सेम थिंग है यहाँ पर। इंफ्राहाइड मसल्स को याद रखने के लिए एक निमोनिक होता है टॉस, TOSS टॉस, है ना। तो ये देखो ये मेनिब्रम स्टर्नाई है यहाँ पर। अब इंफ्राहाइड नाम से पता चल रहा है हाई हाइट के नीचे का ग्रुप। अभी हमने सुप्राहाइड देखा था, इसके ऊपर वाली चीज, अब हम इसके नीचे वाली चीज। तो जितनी मसल्स आ रही है इंफ्राहाइड, इसमें चार मसल्स होती है ना। एक तो होती है हमारी थायरोहाइड, इज इट क्लियर। देखो थायरोहाइड, टॉस क्लियर, T फॉर थायरोइड, O फॉर ओमोहाइड, S फॉर स्टर्नोथायराइड एंड S फॉर स्टर्नोहाइड। ये चार मसल्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको बना के जरूर बताऊंगा, क्योंकि बनाऊंगा तो ही मुझे भी सुकून मिलेगा, है ना। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब मैं आपको थायराइड ग्लैंड पढ़ाऊंगा वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो डायग्राम है, फिर से रिपीट करना होगा हमको वहां पर, ठीक है। तो हम देखें, स्पीड से बना के बताता हूं मैं आपको, है ना। ये हमारा हाई हाइड बोन, लेसर कर लूं, ये ग्रेटर कर लूं। मैं स्पीड से बना रहा हूं बेटा थोड़ा सा, ये मिड लाइन, ठीक है। इसके बाद हमारी आएंगी थायराइड कार्टिलेज, शील्ड लाइक स्ट्रक्चर है ये थायराइड कार्टिलेज है। ये थायराइड कार्टिलेज, ये ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है बेटा, दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। इसके बाद ट्रेकिया चालू हो जाता है, 1 2 3 4 5, ये सब इसके रिंग्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा मेन्यूब्रम स्टर्नाई, हेड ऑफ द स्टर्नम है, इसको मेन्यूब्रम स्टर्नाई कहते हैं। ये नॉच है फॉर क्लेविकल, ये फर्स्ट रिब के स्पेस है, नॉच फॉर क्लेविकल। सब अपर लिम्ब में सब पढ़ा चुका हूँ, ये डायग्राम कई मरतबा बनाया है अपन ने, है ना। ये हेड ऑफ द स्टर्नम है, ये हमारी क्लेविकल है, यहाँ से हो जाएगी क्लेविकल। और ये हमारी फर्स्ट रिब है, याद होगा आपको डायग्राम भी, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे अपर लिम्ब के अंदर जाकर प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें देखिए आपको ये डायग्राम जरूर मिलेंगे। इतना है ना, ऊपर का अब बना रहे, नेक नाम आप पढ़ रहे हैं। चलो अब तो फास्ट फास्ट पढ़ते हैं अपन। तो अब सबसे पहले हम देखें कि ये जो हमारी हाइड बोन है और ये थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, थायरोहाइड लिगामेंट है बीच के अंदर, इसको जोड़ कर रखने वाला थायरोहाइड लिगामेंट। इज इट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, एक है हमारी कौन सी मसल देखा हमने, स्टर्नो हाइड मसल। स्टर्नम से निकली हाइड तक जुड़ी, ये पूरा देखो मैं एक साइड के बनाऊंगा, ये पेयर्स होती हैं बेटा, ये इस साइड है मतलब इस साइड भी, लेकिन मैं एक एक साइड बनाऊंगा। दोनों साइड बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज स्टर्नो हाइड मसल, नाम से पता चल रहा है स्टर्नम से निकली है और हाइड पे जाके जुड़ी, तो स्टर्नो हाइड मसल। इज इट क्लियर, ब्लू कलर से बनाई मैंने। अब एक ओमोहाइड मसल जो है, ये भी इंफ्राहाइड मसल है, और ये हमारी स्केपुला से निकलती है, सुप्रा स्केपुलर नॉच। मैं आपको फिर से पीछे की तरफ ले चलता हूं। ये हमारा स्केपुला है, ये सुप्रा स्केपुलर नॉच है, क्रिकॉइड कोरेकॉइड प्रोसेस है, ये अपर बॉर्डर है उसकी, ये गिलनाइट कैविटी है, ये लेटरल बॉर्डर है। तो दिस वन इज ए सुप्रा स्केपुलर नॉच। तो यहां से इसका ओरिजिन होता है और इंसर्शन होता है अपने हाइट पे, ठीक है। तो ये सुपीरियर बेली है और इंफीरियर बेली इंफ्राहाइड सुप्रा स्केपुलर नॉच के ऊपर होती है। और जब मैं पोस्टर ट्रायंगल ऑफ नेक पढ़ाऊंगा वहां भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो दिस इज अवर ओमोहाइड मसल। इज इट क्लियर। देन एक और हमारा होती है थायरोहाइड मेम्ब्रेन, सॉरी थायरोहाइड मसल। दिस इज ये ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड है, तो थायराइड से निकली और हाइड पे जाकर थायरोहाइड मसल। इज क्लियर। एक हमारी मसल होती है स्टर्नोथायराइड मसल, स्टर्नम से निकली और थायराइड के ऑब्लिक लाइन पे जाके जुड़ गई। ये हो गई आपकी 1 2 3 4 मसल हो गए ना।
4 मसल है इन्फ्राहेड मसल्स, है ना? थायरो हाइट, होमोहाइट, स्टर्नोहाइट, स्टर्नोथायराइड। ठीक है, इसके अंदर आपको येलो कलर से दिख रहा होगा, ये मेम्ब्रेन है बेटा। क्रिकोइड से निकली, थायराइड पर की जरूरत, क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन, दोनों तरफ से क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन। और एक हमारी कौन सी मेम्ब्रेन है? थायरोहाइड मेम्ब्रेन, थायराइड से निकली ये मेम्ब्रेन है, इसको कवर करके फेशिया एक तरीके से। ठीक है, ये हमारा थायरोहाइड लिगामेंट। ठीक, और आगे चलें। अब इसमें एक चीज जो मैं आपको बता रहा था बार बार, कि जब मैं आपको थायराइड ग्लैंड पढ़ाऊंगा तब काम आएगी ये चीज। तो थायराइड ग्लैंड कैसे पढ़ाएंगे अपन? तो यहाँ पे देखो, थायराइड के आउटलाइन बना के बता ही देता हूं मैं आपको कि ये थायराइड मेम्ब्रेन है, ये हमारी रिंग्स हैं, है ना? 1 2 3 4 5 ये थायराइड की रिंग्स हैं। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पर हमारा इस्थमस होता है, जैसे इस्थमस वाला पोर्शन है, ये दोनों लोब होते हैं। थायराइड पढ़ाऊंगा जब अच्छे से बताऊंगा आपको मैं। और 5वें लोब तक इसका एक्सटेंशन होता है बेटा। 2 लोब होते हैं, एच शेप्ड ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ये आप यहां से इसको भी दिमाग में रखना, इस आउटलाइन को। ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, दिस इज थायराइड ग्लैंड, ये इस्थमस वाला पोर्शन जोड़ के रखने वाला। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए हमको। इज इट क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द सुप्राहाइड एंड इंफ्राहाइड मसल्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक